हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। और न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है अभी 3:40। तो मैं बाहर बैठी हूँ गेट के यहाँ पे। ये गेट है और यहाँ पे बैठने का रीज़न क्या है कि मेरे को दवा खानी है 4 से 5 के बीच में। तो मैं 3 बजे में उड़ जाती हूँ। तो मैं बाहर आई हूँ, अभी 3:30 बजे बाहर आई। तो मैं दवा खा रही थी, क्योंकि दवा हमें ऐसे खानी है, हमारे सर पे छत नहीं होनी चाहिए, मतलब आसमान होनी चाहिए, छत नहीं होनी चाहिए हमारे सर पे। तो ऐसी दवा खानी है। तो ये दवा खाने के लिए मैं बाहर बैठी हूँ गेट के यहाँ पे। अब यहीं से चले जाऊँगी वॉक करने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे थोड़ी देर बाद। तो मैं निकल गई हूँ अपने गेट से बाहर, गली पे हूँ और चलने लग गई हूँ वॉक करने के लिए। मैं आ गई हूँ रोड पे। सिरा को देखो, सिरा इधर से आओ, सिरा इधर से आओ, इधर से आओ कह रही हूँ, इधर से आओ, इधर से आओ। हाँ, ये देखो सिरा को। आंटी आ रही है चैनल लगा के अपना। आजकल भाभी नहीं आ रही है। ओहो, ये वो सिलाई करने जाते हैं ना, तो थक जाते हैं। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक सिलाई में रहते हैं, तो थक जाते इसलिए नहीं आ रहे हैं। आंटी आ रही है चैनल में, ताला मार रही थी वो। सिरा ऐसे वेट कर रहा देखो। तो ये दवाई ऐसी चीज़ है कि ना हमने पानी पीना है जब तक इसको, पानी को हाथ ही नहीं लगाना है जब तक दवा ख़त्म नहीं होगी। थोड़ी खा के आगे थोड़ी मुँह चल रही है अभी। और छत के नीचे नहीं खाना है, मतलब छत, हमारे सर पर छत नहीं होनी चाहिए, मतलब मकान के अंदर ऐसे खुले आसमान में खानी है। तो इसलिए गेट में बैठ के 3:30 बजे से बैठ जाती हूँ खाने के लिए। वो आ गई आंटी देखो। अब मेरी दवा ख़त्म हो जाएगी ना, जैसे घूमते घूमते वहाँ तक, हैंडल तक, तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी वहाँ पे पीऊँगी मैं। शिव मंदिर पे पानी है ना। पहुँच गया हम शिव मंदिर पे। ये देखो शिरा की चाल, चल आगे चल। लोग चल रहे हैं वॉक करने के लिए हमसे आगे, हमारे वहीं के हैं ये भी 3:40 3:50 में आ जाते हैं घर से। शिरा की चाल देखो। सरदार की कोठी पे हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं पंचक्की से ऊपर को निकल गए हैं हैंडल की तरफ। पंचक्की हमने कवर कर लिया। शिरा इतना परेशान कर रहा ना, ये देखो, कभी आगे को भाग रहा है, कभी पीछे को हो जा रहा है। ये भी, ये देखो, एक होटल खुला है, नया होटल खुला है। नीचे पार्किंग है, ऊपर होटल है पूरा रहने वाला, नया खुला है ये होटल। और ये है 4-5 मंजिल और नीचे पूरी पार्किंग है, नया बना है। अभी ऊपर को भी बन रहे हैं, बहुत बनने लग गए यहाँ को नए नए, जैसे मॉल जैसे होटल जैसे बहुत नए नए खुल गए इधर को। जो मेरे हस्बैंड जी का ननिहाल है बिताल घाट में, वहाँ भी जो देवी का मंदिर और शिव का मंदिर है, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। मैं इस बार 3री बार गई हूँ शायद। हाँ, 3री बार गई हूँ। पर हम देवी के मंदिर नहीं गए। मेरी भाभी आई थी, जो भाभी को दिए हमने पैसे भेंट चढ़ाने के लिए। भाभी से हमने बोला तुम चढ़ा दो, मेरी देरानी ने भी दिए, मैंने भी दिए। हम अंदर नहीं गए, मतलब देवी की हमने पैर नहीं छुए। बाहर से आप लोगों को ब्लॉग दिखाने, वहाँ का व्यू दिखाने के लिए गई थी मैं, लेकिन मैं अंदर हमने मंदिर में टच नहीं करा। आंटी मेरे से आगे चली गई है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करते करते जा रही हूँ ना। शिरा को
सिरा टॉयलेट पॉटी भी कर रहा है और ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, इसलिए आंटी आगे चले गई है। शिव मंदिर पहुँचने वाले हैं हम। यहाँ पे जो 2 कुत्ते रहते हैं, आपको मैंने बताया था, जिसने शेर को काटा था, वो हुगने लगे। देखो ये है गेट, देखो ये देखो शेरा जा ही नहीं रहा डर के मारे उनके पास। अब कम जाता है, नहीं जाता है। देखो जब से शेरा को काटा ना, नहीं जाता है शेरा उनके पास अब, पर वो हुकते हैं। शिव मंदिर भी आ गया है। तो दोस्तों हैंडल पर पहुंच गए हैं। शिव मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। थोड़ा सा कुल्ला मुँह हाथ धोती हूँ, क्योंकि मैं दवा खाती हूँ ना, मैंने कहा पानी का यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे थोड़ी मुँह भी धोती हूँ और हाथ पाँव धोती हूँ, फिर भगवान के दर्शन करती हूँ, 6-7 कोटि को प्रणाम करती हूँ। आंटी हाथ जोड़ रही है। तो कर लिए हैं दर्शन शिव जी के। जो करते हो बताओ। चलो चलते रहो। चलो फिर, नहीं बैठना है तो बैठे, तो नहीं बैठे, नहीं। हाँ चलो चलते हैं। हम नहीं बैठ रहे हैं आज। अब हम सीधे यहाँ से मुड़ गए हैं घर की तरफ। तो अब हम हैंडल से नीचे को मुड़ गए हैं अपने घर की तरफ को। आंटी बोली धीरे धीरे चलते हैं, बैठते नहीं हैं, अगर बैठेंगे फिर बैठते रह जाएंगे, है ना? तुमने बोला ना। तो दोस्तों घर में मिलेंगे। रोड में आवाज़ आ रही है क्वां 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 गाड़ियों की, तो घर में मिलेंगे आपसे। ये डंपर चल रहे हैं, डंपर की वजह से आवाज़ भी नहीं आ रही क्वां क्वां, और फिर बीच बीच में लाइट भी नहीं है, चेहरे में भी अंधेरापन आ रहा है। इसको देखो, ये इतनी बदतमीजी कर रहा है ये। चल सीधा आगे, मिलते हैं घर पे। पहुंच गए हम पंचक्की पृथ्वी चौराहे पर। तो घर पहुंच गए हैं और करेक्ट 4:35 में हम घर पहुंच गए। और बेटी नहाने गई है बाथरूम में। मैं रख रही हूँ गर्म पानी पीने के लिए। और अभी मेरे को सब्जी बनानी है। कल रात मैंने काट रखा था सीताफल, मतलब कद्दू। ये काट के मैंने कल रात ही रख दिया था कि सुबह को काटने में जो टाइम लगेगा वो बनाने में टाइम चले जाएगा। जैसे पी लेती हूँ गर्म पानी। आज हम जल्दी भी चले गए थे, इसलिए जल्दी भी आ गए, नहीं तो हम 4:45 बजे घर पहुँचते हैं। जैसे 5 बजने में 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट ऐसे पहुँचते थे। आज हम 4:30 के आसपास पहुँच गए। और तो गर्म पानी करके पीती हूँ दवा। खाली पेट की दवा खानी पड़ती है। एक तो खाते खाते गई थी आज वो, उसमें तो पानी ही नहीं पीना था, ना सर में छद होनी है, ना पानी पीना है, जब तक पानी का हाथ में लेना ही नहीं है। और परहेज है केले का, सिर्फ केले का परहेज है इसमें। तो एक गैस की गोली खानी है, एक शुगर की खाली पेट की दवा खानी है, एक शुगर की दवा खाती हूँ मैं खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद। तो गर्म पानी पी लेते हैं दोस्तों, सब्जी चढ़ाती हूँ। बाकी फिर देखेंगे आपको उजाला होने के बाद मौसम और भगवान के श्री राम के दर्शन। तो गाइस दर्शन कीजिए दोस्तों माता रानी महादेव इष्ट देव के। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। दोस्तों सूर्य भगवान 6:25 हो रहे, देखो यहाँ पे आए हैं पर दिख नहीं रहे हैं, बादल से ढक गए हैं। ये देखिए, ये दिख रहे हैं हल्के हल्के, क्योंकि बादल लग गए हैं आसमान में। तो सूर्य भगवान को 7-7 कोटि प्रणाम कीजिए। सूर्य देवता, ये देखिए आसमान में बादल लगे हैं। ये है आज का मौसम, देखिए ये लगे हैं आसमान में बादल। इतना अच्छा पुदीना हुआ था गाइस, देखो एक कीड़ा लग गया है पुदीने में, सब कीड़े ने छान दिया है पुदीने को। इस पेड़ में देखो कैसे फूल आए हैं, नागफनी वाला फूल है ये। मेरी फूलों की बगिया दिखाते रहती हूँ मैं आप लोगों को। इतने गमले तो यहाँ ही हैं, अभी उतने सारे नीचे हैं। इसमें भी खिला है, देखो फूल कितना प्यारा, बाद में सफ़ेद होते जाएंगे। ये फूल ख़त्म हो गया था ये, और ये देखो ये जड़ से फिर उत्पन्न हो गए।
ये सीढ़ी पे हैं, ये इतने फूल तो यही हैं मेरे। बहुत फूल हैं दोस्तों, पानी डालते डालते थक जाती हूँ मैं। ये इतने फूल इतने फूल इतने फूल, हालत हो जाते हैं खस्त। इधर भी हैं। तो दोस्तों सब्जी भी बन गई, लड़की के लिए नाश्ता और स्कूल का लंच भी बन गया है। लड़की तैयार भी हो गई है। टाइम हो गया करेक्ट 6:30, 6:30 भी पूरे नहीं हुए हैं अभी, 1-2 सेकेंड का डिफरेंस है। और 6:35 में ये निकल जाएंगी। नाश्ता कर लिया बेटी ने, तैयार भी हो गई, बाल भी बना दिए हैं। ये अब धो रही है मुँह फेस वॉश से। तो मेरा काम सब हो गया, थोड़ा किचन में झाड़ू फेर देती हूँ। लड़की झाड़ू पोछा बाकी सब करके गई है। थोड़ी देर में सोती हूँ अगर नींद आ गई तो, और फिर उठ जाऊँगी। मतलब 1 घंटा अगर नींद आ गई तो 1 घंटा सो जाऊँगी। फिर मिलेंगे आपको बाद में। बेटी तैयार हो गई है जाने के लिए, जाने लग गई मेरी बेटी स्कूल को। बाय बेटा। तो मैं सोने गई, नहीं सो पाई और टाइम हो गया 8:30, क्योंकि भाभी का फ़ोन आ गया था कि भाभी ने मेरे से बोला था कल सुधारेंगे गेहूँ, कल बृहस्पति के दिन। लेकिन भैया को कहीं जाना था, तो जो वहाँ भैया को जाना था वहाँ कैंसिल हो गया होगा। तो भाभी का फ़ोन आया कि गेहूँ आज ही सुधार देते हैं। मैंने कहा चलो सुधार दो, आज सुधारना है, कल सुधारना ही है गेहूँ। तो इसलिए फिर नहीं सोई मैं। और फिलहाल मैंने 1 मग्गा पानी डाल के नहा लिया है। और बाकी क्योंकि मैंने सर इसलिए नहीं धोया क्योंकि अभी गेहूँ साफ़ करने में फिर सर में धूल हो जाती है। तो मैंने कहा दोबारा मुझे नहाना फिर पड़ेगा, तो इसलिए अब मैंने कहा गेहूँ सुधार लेंगे, उसके बाद शाम के टाइम पर देखूँगी। और दिरानी को फ़ोन करूँ, दिरानी फ़ोन उठा नहीं रही है, कोई काम पे बिजी होगी। भैया भाभी अभी आएंगे नाश्ता करके। ये गाइस हमारे यहाँ गेहूँ साफ हो रहे हैं, देखो भाभी नीचे बैठी है, छन्नी लगा के वो कर रही है, और दिरानी बिन रही है। वो 3 कट्टे में हमने आधे आधे गेहूँ डाल दिए हैं। अभी उधर 2 कट्टे और हैं, अभी 2 कट्टे हमने खोल दिए हैं। ये देखो गेहूँ बिल्कुल साफ़ है। थैंक यू भारती, इतना साफ़ गेहूँ देने के लिए। अगर मेरी वीडियो देखते होगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना साफ़ सुथरा गेहूँ देने के लिए। मेरी भाभी भी बहुत तारीफ़ कर रही है आपके गेहूँ की, और मेरी दरानी भी बहुत तारीफ़ कर रही है, कह रही है बहुत अच्छे गेहूँ दे रखे हैं, साफ़ सुथरा। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। हर साल मेरे को ऐसी गेहूँ देते रहना, साफ़ सुथरे गेहूँ, साफ़ सुथरे ऐसी गेहूँ देना हमको। 1 हफ्ता हो जाएगा। आओ रोटी खा लो, एक खा लो। कद्दू की सब्जी बनाई है मैंने अभी, खा ले। तुम पानी ला दो, खा ले कह रही हूँ। भाभी आओ तुम खा लो। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ भाभी और दिरानी के लिए दही की लस्सी बनाती हूँ। जैसे नाश्ता करने जा रहे थे मंदिर में, कोई भक्तजन फिर आ गए हैं, तो दिरानी लोग भाभी लोग गेहूँ साफ कर रहे, तो मैंने कहा तो ठंडा बना के पिला देती हूँ। तो बनाती हूँ मैं लस्सी। इतनी गर्मी दोस्तों, इतनी गर्मी मस्त। मैं तो कहती बारिश होगी, कल गया फिर, और ये घनघोर हो गया था ये। और भाभी लोग दिरानी लोग जो गेहूँ में लगे हैं। तो एक तो लाइट चले जा रही है, कल ही फूलों में पानी डाला नहीं, कल लाइट नहीं थी, शाम को आई लाइट, ऐसी रहा। तो मंदिर का पानी भर देती हूँ, फूलों में पानी डाल देती हूँ मैं तब तक। अरे मैं दाल चढ़ा के आऊँगी, मैंने दाल नहीं चढ़ाई। तो फिर भाभी लोग लगे हैं, मैंने कहा खाना यही खाएंगे सब जने। अभी थोड़ी देर में दादा नहीं आए हैं मेरे भैया, तो अभी थोड़ी देर में आएंगे खाना खाने के लिए। फटाफट फूलों में पानी डाल लेती पहले। तो गाइस मैंने काट लिया है सलाद, खीरा और प्याज काटा है, और बनाई है अरहर की दाल। ये देखिए, ये बन गई है अरहर की दाल। इसमें चढ़ाए हैं चावल,
और ये भतीजा लगा है मोबाइल पे। स्कूल से आके इसने अभी कपड़े नहीं खोले हैं। ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं हूँ, क्योंकि इसकी मम्मी यहाँ गेहूँ साफ़ करने आई है, तो इसको भी यहीं ले आए हैं। अभी गलती किसकी है? गलती तेरी, मेरी है। क्योंकि हम तेरे को ले आए ना जो। गेहूँ हो गए साफ, चांदनी साफ हो गए ना गेहूँ। साफ हो गए भाई, अपराध नहीं रह रही है, जाके करन से आ जाओ। जिसका करना है आ जाओ, सही बात। अब थोड़ी सी रह गए हैं, खाली उसमें कंडी में है बस, वो उतना ही सब साफ कर दिए। और भाई साहब ने गेहूँ के कट्टे हाई कर रहे हैं भैया, मंदिर में पहुंचा दिए हैं, ऊपर ड्रम में डालने हैं सिर्फ हमको भैया ने। और अब खाते हैं हम लोग खाना, है ना। सीटी निकल रही है, फिर खाना खाते हैं। दादी को भूख लगेगी ना तेरा बे, तो तुम 12 बजे खाए लीजिए। अरे हमारा काम है, हम 2 बजे हम काम किया, 12 बजे बे कितने बजे बात है, तुम मुझे 12 बजे नहीं भात खावे सीधी बे हो। 2 बजे उठ के मुर्गी खोल दी थी। बताओ। आज बिजार जी भाई हम लोग के भी वो पानी भी ठंडा हो। ठंडा कौन सा पानी? रूबजा। अब ना रोजा के ये वो बोतल यार, अरे वो ये ले रहा है जो तुम विशाल से लाए थे। हां दोस्तों, भाभी और देरानी लोग भी चले गए हैं, और 1:30-2 बजे हमने खाना खाया। फिर उसके बाद हमने रेस्ट, भैया तो मेरे उसी दद्दा मेरे उसी वक्त चले गए थे खाना ना खा के, मतलब उनको कहीं काम पे जाना था। और भाभी और देरानी और भतीजा लोग यहीं थे। खाना खा के हम थोड़ी यहाँ सो गए थे। सोने के बाद रेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद 3:30-4 बजे भाभी लोग चले गए थे यहाँ से। और अब मैं काटने जा रही हूँ सब्जी। सब्जी क्या है? भिंडी। और मैं ये अभी के लिए नहीं काट रही हूँ, क्योंकि अभी के लिए सब्जी है। सुबह मैंने कद्दू बनाए थे, तो सीताफल, तो सब्ज़ी बहुत बची है, तो मैंने कहा वो काम आ जाएगी, तो खाली क्यों वेस्ट करना है सब्जियों को, इतनी महंगी सब्ज़ी हो रही है। तो मैं बनाने जा रही हूँ, काट रही हूँ मतलब भिंडी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 6:30 बजे लड़की चले जाती है, फिर मेरे को वॉक करने भी जाना होता है, फिर वहाँ से आके कब काटूँगी कब बनेगा, तो इसलिए अभी काट कूट के इनको रख देती हूँ। सुबह को चढ़ाने के लिए सरल रहता है। जैसे मैंने कल रात कद्दू काट लिया था, सीताफल, और सुबह चढ़ाने को सरल रहा। तो काट लेती हूँ सब्जी। थोड़ी चने खा रही हूँ भुने हुए, हस्बैंड जी लाए थे। तो सुबह की तैयारी करते हैं, शाम के लिए तो है, अभी लड़की आएगी तो थोड़ा आटा आटा गूंद देगी शाम के लिए। और मैंने सुबह से देख रहे हो मेरे को ये क्या हाल हो रहे मेरे, मांग भी नहीं भरी है मैंने दोबारा को, टाइम ही नहीं लग रहा, कल ही की मांगती है ना, बाल बनाया। और ऐसे ही कभी कभी ना बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है और थकाई भी लग जाती है बहुत। अभी नीचे के फूल में मैंने आज पानी नहीं डाला, क्योंकि आज यहाँ गेहूँ साफ हो रहे थे, तो मैंने कहा पानी पानी हो जाएगा करके। फिर ऊपर के छत में पानी डाला, लाइट चले जा रही थी बीच बीच में, और फिर ये ऊपर के फूलों में पानी डाल के भी खाना ना बनाया। और भाभी लोगों के लिए लस्सी वस्सी बनाई मैंने। आजकल चाय पीने का मन गर्मी में किसी का नहीं करता दोस्तों, इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी में मन नहीं करता है। फिर ऐसे गेहूँ मेरे भाई साहब ने ऊपर मंदिर में रखी दिए हैं। अब वो वहाँ पर ड्रम सेट करना है जहाँ पहले था, तो वहाँ पर से मेरे हस्बैंड जी ड्रम में डाल देंगे फिर, क्योंकि अभी वो दवा भी चाहिए उसके लिए। दवा मेरे हस्बैंड जी लाए, उन्होंने पता नहीं कहाँ रखा है मुझे नहीं पता, वही लाए हुए, फिर वही डालेंगे उसमें। गेहूँ डलेगा सुबह के टाइम पे डालेंगे। अब बाकी छत में पहुँचा ही दिए हों मंदिर में मतलब। तो काट लेती हूँ सब्जी दोस्तों, और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बन रही हूँ भूतनी, ये देखो भूतनी हो रही मैं, बाल राक्षसों के बाल हो रहे मेरे। पता नहीं क्यों दोस्तों ना, मुझे घर में मन ही नहीं करता है, कभी कभी लगता है सुर तैयार होने का, नहीं तो मेरा मन ही नहीं करता। और 5:30 टाइम भी हो गया है, और मैंने वही सुबह नहाया था, सर नहीं धोया था, कि मैंने पता था गेहूँ साफ़ करने ऊपर नीचे करने में। अब सर धोने की ताकत नहीं आ रही, लेकिन मैं सर धोऊंगी, क्योंकि कल को थर्सडे है। अभी थोड़ी देर में धोती हूँ सर। और
मेकअप करने का कभी तो मन करता है मेकअप करो, ये करो। जब मैं रील्स बनाती हूँ ना उस दिन करती हूँ मेकअप। अगर रील्स नहीं बना रही होंगी ना तो मेकअप भी नहीं करूँगी मैं, ऐसे होता है मेरा। चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।